तो भिक्षु और एक महिला की कहानी कि कैसे एक निश्चित डिग्री की वैराग्य आपको और केंद्रित रहने में मदद कर सकती है जब आप किसी अप्रिय अनुभव से गुजरते हैं या जब कोई आपसे कहता है जिसे सुनना आपको पसंद नहीं, तो आप क्या करते हैं। पहला, क्या आप घटना या कहे गए शब्दों के बारे में सोचते हैं। दूसरा, क्या आपके मन में एक ही दृश्य बार बार घूमता रहता है। यह कहानी इस मामले में बताती है कि यह दो भिक्षुओं और एक महिला की है। दो साधु एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में वे कीचड़ से भरे एक बड़े पोखर पर पहुंचे जिसे उन्हें पार करना था। एक युवती पोखर के किनारे खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या आप पोखर पार करना चाहते हैं? भिक्षुओं में से एक ने उससे पूछा। हाँ, मैं करती हूँ, युवती ने उत्तर दिया, लेकिन मैं अपने जूते और कपड़े गंदे नहीं करना चाहती। आओ, भिक्षुओं में से एक ने कहा, मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगा। वह अपनी पीठ पर उठाकर पोखर के दूसरी ओर ले गया। पोखर पार करने के बाद दोनों भिक्षु घंटों तक चुपचाप चलते रहे, जब तक कि वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गए। दूसरा भिक्षु अब चुप नहीं रह सका और बोला, आप उस महिला को अपनी पीठ पर कैसे ले जा सकते हैं? हम भिक्षु हैं और हमें महिलाओं को छूने की अनुमति नहीं। महिला को अपनी पीठ पर बिठाकर पोखर के पार ले जाने वाला साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने उस महिला को पोखर के दूसरी तरफ छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जा रहे हो। यह कहानी वैराग्य के महत्व के बारे में बताती है। एक साधु ने जो किया वह वैराग्य से किया। स्त्री को दूसरी ओर ले जाने के बाद उसने इस विषय में सोचने के लिए भी एक क्षण भी नहीं लगाया और अपना मन शांत कर करके अपने मार्ग पर केंद्रित रखा। परंतु दूसरे भिक्षु ने सोचा कि महिला को छूना गलत है और वह अपने मन को शांत रखने की बजाय पूरे रास्ते उस घटना के बारे में सोचता रहा। पहले भिक्षु ने एक अच्छा काम किया और उसके बारे में नहीं सोचा। दूसरे भिक्षु ने यह सोचने में बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद की कि पहले भिक्षु ने क्या किया। एक भिक्षु ने वैराग्य प्रदर्शित किया और इसलिए शांत और प्रसन्न रहा। दूसरा भिक्षु इस घटना को जाने नहीं दे सका और इसे अपने दिमाग में दोहराता रहा। जिस भिक्षु ने युवती को पीठ पर उठाया था, उसे इस घटना का अपने विचारों और भावनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया। उसने एक अच्छा काम किया, उसे जाने दिया और आगे बढ़ गया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आने वाली स्थितियों के प्रति हमारा रवैया यही होना चाहिए। अतीत के बारे में ना सोचते रहें, अपने कार्यों और व्यवहार का बार बार विश्लेषण ना करते रहें। अपने आप को अतीत से मुक्त करें और आगे बढ़ें। अपनी पीठ पर भारी बोझ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने जीवन का परीक्षण करें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि किसी ने क्या कहा या क्या किया, इस पर आपने कितनी बार चिंता व्यक्त की और परेशान हुए। उस समय के बारे में सोचें जब आपको ठेस पहुंची हुई हो और आपने ठेस महसूस की हो, रिश्ते खराब हो गए हों क्योंकि आपने चीज़ों को बहुत व्यक्तिगत रूप से ले लिया। अतीत के बारे में बार बार सोचना, अपने मन में अप्रिय और नकारात्मक विचारों को दोहराना और क्रोध और दुख को अपने जीवन पर हानि होने देना अपनी पीठ पर भारी बोझ ढोने जैसा है। इन विचारों को छोड़ना और उनके प्रति एक निश्चित मात्रा में वैराग्य प्रदर्शित करना सीखना महत्वपूर्ण है। कुछ हद तक भावनात्मक अलगाव के साथ आप अपने दिमाग से अनावश्यक और परेशान करने वाले विचारों को हटाकर अपने जीवन में स्वतंत्रता और खुशी की भावना ला सकेंगे। अपनी आंतरिक बातचीत और उन विचारों पर ध्यान दें जो आप अपने मन में दोहराते रहते हैं और आपको पता चलेगा कि आप पिछली घटनाओं के बारे में या लोगों ने क्या कहा, क्या किया
इसके बारे में बार बार सोचने में कितना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। अतीत से सीखें, फिर उस पर विचार करना बंद कर दें। अतीत के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखें। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप वर्तमान क्षण को अधिक सुखद और आनंददायक बना सकते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना, उसका आनंद लेना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बेहतर भविष्य का निर्माण सुनिश्चित करता है। आप अपने दिमाग को अतीत और अनावश्यक विचारों से मुक्त करना सीख सकते हैं। यह वैराग्य अपने ध्यान को नियंत्रित करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने की मदद से ही संभव है। इस तरह से कार्य करने से आपकी पीठ से कोई भी भारी बोझ हट जाएगा और आपके जीवन में शांति, सुखी और खुशी, आनंद और स्वतंत्रता की भावना आएगी। हरि ओम तत्सत।